कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन, वो भी हिंदी में। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चाहे सोच रही होती कि एक ई रैंक हंटर को एक ए रैंक डंजन में क्यों भेजा गया, वो भी एज अ पोर्टर। देखो, जिन्हें नहीं पता कि पोर्टर का मतलब क्या होता है, पोर्टर वो लोग होते हैं जो आपका लगेज कैरी करके ले चलते हैं, जो आपका सामान उठाते हैं, जैसे कूली होते हैं वैसे ही। और आगे हमें दिखाया जाता है कि चाहे सोच रही होती कि कल ही मैंने जिन्वू को एक बॉस रूम के सामने देखा था, वो भी वेपन के साथ। उस लौंडे के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि चाहे डंजन के अंदर जा रही होती बगैर किसी वेपन के। आगे उसे रियलाइज होता है कि उसके पास तो वेपन है ही नहीं, लड़ेगी कैसे, विमेन फॉर अ रीजन। तो वो वापस माइनिंग टीम के लीडर के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आपके पास कोई वेपन है। तो जो माइनिंग टीम लीडर के हाथ में जो पिकैक्स होता है वो उसको वही पकड़ा देता है। पिकैक्स लेने के बाद चाहेन पूछती कि इसकी जगह कोई स्वॉर्ड वगैरह नहीं मिल सकते। माइनिंग टीम लीडर भी ये बोल देता है कि हमारे पास इस तरीके का कोई सामान नहीं होता है। चाहेन उसको वापस पिकैक्स रिटर्न कर देती है और वापस खाली हाथ जाने लगती है। फिर उसको रियलाइज होता है कि एक ए रैंक डंजन में जाना, वो भी खाली हाथ, उसके लिए खतरा हो सकता है। वो वापस माइनिंग टीम के लीडर के पास आती है, उससे पिकैक्स लेती है और डंजन में फिर वो भी एंट्री लेती है। सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर। सन की होन के टीम मेंबर्स ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये सारे के सारे हाई ऑक्स हमारी सिटी में आ गए तो हमारी सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। आगे सन की होन ये सोच रहा होता है कि हमारा मिशन है इस डंजन गेट को क्लोज करना और उसके लिए हमें इस बॉस को हराना होगा। फिर बॉस कहता है कि क्या तुम लोग मुझसे डर रहे हो, और इतना कहते कहते वो अपने फेस से अपना मास्क हटाता है और उसके टीम मेंबर्स को एक हाई अमाउंट ऑफ मैजिक पावर महसूस होती है। फिर आगे कैप्टन की होन बॉस से पूछता है कि तुम हम लोगों को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। फिर बॉस उससे कहता है कि तुम लोग मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट की तरह हो, मैं तुम लोगों को एक एक करके टॉर्चर करूंगा और मारूंगा, जिससे मेरे सारे के सारे सोल्जर्स एंटरटेन होंगे। आगे सन की होन सोचता है कि इन लोगों के लिए हम लोगों की लाइफ कोई मायने नहीं रखती, इन लोगों को लगता है कि हम लोग बस एक खिलौने की तरह है। फिर आगे बॉस को ये महसूस होता है कि इन ह्यूमंस के बीच में कोई एक ऐसा इंसान है जो अलग है। आगे सन की होन सब लोगों को ऑर्डर करता है कि सब लोग बॉस पे अटैक करें, लेकिन जब वो अटैक करने जाता है तब वो पीछे देखता है कि कोई भी उसके साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं। सन की होन अकेले ही उस पे अटैक करने जाता है, लेकिन फिर बॉस अपनी पावर्स दिखाता है। भाई बॉस यूज करता है ग्रेविटेशन मैजिक और वो सन की होन को बार बार ऊपर और नीचे पटक रहा होता है। और ये सब देख के जिन्वू आके सन की होन को बचा लेता है। और फिर जिन्वू सन की होन से कहता है कि ये डंजन हंटर्स को बिलोंग करता है और मुझे इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और अब पूरी की पूरी असॉल्ट टीम खतरे में है, तो मैं बस तुमसे एक ही सवाल करूंगा, क्या तुम सारे के सारे मैजिक बीज को मुझ पर छोड़ सकते हो। सन की होन उसकी बात से अग्री करता है और जिन्वू बॉस से कहता है कि आज तक मैंने ऐसा ऑरा कभी फील नहीं किया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम दोनों ऑपोजिट है, और वैसे भी मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। भाई सुनो, इसका नाम सोलो लेवलिंग से हटा के पीक लेवलिंग रख लेना चाहिए। और तभी जिन्वू के सारे शैडोज आ जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सर्विलियंस डिपार्टमेंट का जिनचुल जिन्वू के बारे में कुछ सोच रहा होता है। जिनचुल सोचता है कि जिन्वू यहाँ पे एज अ माइनर, वो भी लगातार 2 दिन के लिए क्यों काम कर रहा था और वो अभी है कहाँ पे। माइनिंग टीम के मेंबर्स बताते हैं कि वो अभी गेट के अंदर है और एज अ पोर्टर असॉल्ट टीम के लिए काम कर रहा है। तो जिनचुल सोचता है कि अब माइनर बनने के बाद वो पोर्टर का काम कर रहा है, उसको शायद पता होना चाहिए कि एस रैंक बनने के बाद वो जो भी काम करेगा वो अंडर सर्विलियंस होगा। आगे माइनिंग टीम का लीडर उससे कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन जिनचुल कह देता है कल तुम न्यूज देख लेना। फिर माइनिंग टीम का लीडर कहता है कि जो सवाल तुम कर रहे हो वही सवाल कुछ देर पहले चाहाइन ने भी किया था। और तभी डंजन के बाहर उन लोगों को बहुत ही अजीब सी और बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर महसूस होती है और तभी सर्विलियंस डिपार्टमेंट का जिनचुल कहता है कि डंजन की रैंक को वापस से रीटेस्ट करो। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि चाहाइन को भी वो ऑरा महसूस होता है और वो सोचने लगती है कि पता नहीं कीहोन की टीम ने कैसे इतने सारे हाई ऑक्स को मारा, लेकिन अगर ये ऑरा बॉस से आ रहा है तो पक्का कीहोन की टीम खतरे में है और मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बॉस जिन्वू से कह रहा होता है कि यार तुम कितने बड़े नेव नेचर के आदमी हो, तुम अपनी आर्मी से मेरी आर्मी को भिड़ाना चाह रहे हो। और आगे जिन्वू कहता है कि तुम हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करके पक्का रिग्रेट करने वाले हो। फिर उसके बाद जिन्वू एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम है मोनार्क डोमेन। इससे उसके शैडोज को और भी ज्यादा पावर मिल जाती है और उसने ये चीज डीमन कैसल के लेवल 70 में सीखी थी। फिर आगे असॉल्ट टीम के मेंबर्स कह रहे होते कि भाई यार मैं तो 2 ही समन कर पाता हूँ एक बार में। एक लड़की कह रही होती कि इतनी ज्यादा पावर वो भी एक इंसान से। फिर फाइट सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे आयरन और रिग्रेस आपस में डोमिनेट कर रहे होते हैं उनके सोल्जर्स के सामने। और भाई ये सीन भाई जिन्वू भी अलग लेवल पे डोमिनेट कर रहा होता है। और फिर जिन्वू फाइट के बीच में ये सोच रहा होता है कि एक हाई ऑक को मारने के लिए उसके सोल्जर्स को 3 से 5 बार डिस्ट्रक्शन महसूस होता है। फिर फाइट के बीच में बॉस जिन्वू से कह रहा होता है कि तुम्हारे सोल्जर्स एक पपेट की तरह हैं। ये सुनकर जिन्वू बॉस से कहता है कि ये तुम अपने आप से कहो, मेरे सोल्जर तो वापस रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। आगे बॉस जिन्वू के ऊपर कई सारे मैजिकल पावर और ग्रेविटेशन मैजिक यूज कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू उन सबसे डॉज कर लेता है। और फिर आगे बॉस जिन्वू से ये कहता है कि मैं तुम्हारे सोल्जर्स को तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारा मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाता। और आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सर्विलियंस डिपार्टमेंट ने इस गेट की रैंक टेस्टिंग कर ली है और हमें पता चलता है कि ये जो ए रैंक गेट है ये एस रैंक गेट के काफी क्लोज है। जिनचुल ये ऑर्डर देता है कि हंटर एसोसिएशन के मास्टर को फोन करो ताकि हम लोग डंजन में अंदर जाके असॉल्ट टीम की हेल्प कर सके। और आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बॉस
बॉस जिन्वू से कह रहा होता है कि मेरे सोल्जर्स तुम्हारे सोल्जर से ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा नंबर्स में है और तुम्हारी मैजिक पावर भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। आगे जिन्वू उसको नेक्रोमैंसर स्किल की ताकत दिखाता है और फिर जिन्वू आगे अराइज बोलता है और बॉस को फिर समझ में आता है कि उसने उसके ही सोल्जर्स को अपनी शैडो बना लिया। और फिर जिन्वू आगे बोलता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे सोल्जर्स और तुमको भी अपना सोल्जर बना लूंगा। और फिर बॉस अपने उन 4 सोल्जर से कहता है कि उन सबके कॉर्प्स मेरे पास लेके आओ मेरे जाने से पहले। फिर आगे हम लोगों को कुछ फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे आयरन और इग्रिस दोनों लोग बॉस की टीम के सामने काफी डोमिनेट कर रहे होते हैं। जिन्वू लोगों की फाइट देख के कह रहा होता है कि इस समय मेरे सोल्जर्स का अपर हैंड है इस फाइट में। और ये सब देखकर खुद बॉस जिन्वू से लड़ने आ रहा होता है और उससे कहता है आई विल मेक यू श्योर कि तुम्हारा फिर से ये एरोगेंट मूव फिर से कुछ आवाज नहीं निकालेगा। उसके बाद बॉस जिन्वू पे कुछ मैजिकल पावर यूज करता है और उसे समझ में आता है कि उसके ऊपर पॉइजन और कर्सेस का कोई असर नहीं होता। फिर उसके बाद बॉस एक शील्ड बनाता है जिसको देखकर जिन्वू कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी इस अनोइंग शील्ड को तोड़ूंगा। फिर उसके बाद जिन्वू के सोल्जर्स जो अटैक करते हैं उस अटैक से उसकी शील्ड के साथ साथ उसका मास्क भी टूट जाता है। और ये सारी फाइट सीन्स देख के चाहेन ये सोच रही होती कि ये सब क्या हो रहा है, क्या इतने सारे सोल्जर्स को उसने अकेले समन किया है। चाहेन असॉल्ट टीम से पूछती कि अभी क्या सिचुएशन है, तो फिर असॉल्ट टीम वाले कहते हैं कि अभी हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद बॉस अपना साइज बड़ा कर लेता है और उसके बाद जिन्वू को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जिन्वू कहता है कि वैसे भी मुझे जायंट्स पसंद नहीं है क्योंकि मेरे पास उनकी कुछ बैड मेमोरीज है। देखो अगर तुम समझे हो तो वो डबल डंजन की बात कर रहा है जो सीजन 1 में हुआ था। फिर बॉस जिन्वू पे अपनी पावर से कई तरफ से उस पे अटैक कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उससे जीत सकते हो। और इस चीज का जवाब देते हुए जिन्वू कहता है कि हाँ, और वैसे भी अब तुमने अपना साइज बड़ा ही कर लिया तो मैं अब तुम पे इजिली टारगेट कर सकता हूँ। फिर उन लोगों के बीच कुछ अच्छे फाइट सीन्स होते हैं जिसमें जिन्वू को ये रियलाइज होता है कि अब डैगर से इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। उसके बाद जिन्वू उसी बैटल फील्ड में एक चेन जो लगी होती है उसी का इस्तेमाल करके उस बॉस को बांध रहा होता है और पूरी तरह उसको चेन से बांधने के बाद जिन्वू उसको जमीन पे गिरा देता है और ये सारी की सारी चीजें जिनचुल भी देख रहा होता है। उसके बाद जिनचुल चाहाइन से पूछ रहा होता है कि क्या सब लोग ठीक है। मुझे डंजन के बाहर कुछ स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर महसूस हुई थी तो मैं असॉल्ट टीम की हेल्प करने के लिए कुछ लोगों को लेके आया था, लेकिन मुझे लगता है उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर चाहेन ये सोचती है कि सर्विलेंस डिपार्टमेंट के चीफ भी यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब सन जिन्वू एक टॉप टियर का फाइटर होगा और वो समन करने वाले मैजिक को भी यूज कर सकता है, तो ये सन जिन्वू की पावर है। तो फिर आगे चाहेन जिनचुल से सवाल करती है कि आखिर ये है कौन और तुम इसे जानते हो ना, तो जिनचुल भी कहता है कि हाँ पर थोड़ा बहुत। फिर आगे दिखाया जाता है कि जिन्वू बॉस से कह रहा होता है कि जिस मोमेंट तुमने अपने गार्ड्स को खो दिया था तुम उसी समय हार गए थे और ये फाइट डिसाइड हो गई थी। ये सुनने के बाद बॉस कहता है कि मेरी बॉडी कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती, तो फिर जिन्वू उसके ही सोल्जर से उसको मरवा देता है। फिर बॉस को हराने के बाद जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और ये सब चीजें जिनचुल और चाहेन भी देख रहे होते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिन्वू का सिस्टम उससे कह रहा होता है उसका नाम रखने को, तो उसका नाम वो भूल जाता है, तो उसका नाम वो टस्क रख देता है। जब जिनचुल जिन्वू को पीछे से बुलाता है तो उसको रियलाइज होता है कि वो शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में इतना बिजी हो गया था कि उसने उसको नोटिस ही नहीं किया। असॉल्ट टीम के मेंबर्स उससे कुछ सवाल कर रहे होते कि जो तुमने अभी ये सब किया ये सब क्या था, तो फिर सर्विलेंस डिपार्टमेंट का चीफ जिनचुल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। तो फिर आगे जिनचुल कहता है कि जो आपके सामने खड़ा है संग जिन्वू वो एक एस रैंक हंटर है, वो हमारे एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट हंटर भी है। आज उसने आप लोगों के सामने एक एस रैंक हंटर की पावर दिखाई है, तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और हम लोग यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वो लोग जा रहे होते तो कैप्टन सन कीहून उसको रोक लेता है और वो जिन्वू से कहता है कि हमें नहीं पता कि तुम हमारे साथ पोर्टर बन के क्यों चले, लेकिन तुमने हमारे टीम मेंबर्स की जान बचाई, तो उसके लिए हम सब लोग तुम्हें एक ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद सर्विलेंस डिपार्टमेंट के साथ जिन्वू भी जाने लगता है, तो फिर पीछे से चाहेन भी कुछ कहना चाह रही होती है। फिर तभी एक असॉल्ट टीम की मेंबर चाहेन से कहती है कि आपने ये पिकैक्स क्यों पकड़ के रखा हुआ है। चाहेन भी मनी मन सोच रही होती है कि मैं सन जिन्वू को वियर्ड तो नहीं लग रही थी ये पिकैक्स पकड़े हुए। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सन कीहून और कैप्टन चॉयजंग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कैप्टन चॉयजंग को पता चलता है कि जिन्वू कई सारे सोल्जर्स को समन कर सकता है। और फिर उसके बाद कैप्टन चॉयजंग सन कीहून से एक सवाल करता है। वो सन कीहून से पूछता है कि मुझमें और जिन्वू में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सन कीहून उसको डायरेक्टली जवाब नहीं देता और उसी से पूछता है कि क्या आप किसी डिफिकल्ट ए रैंक डंजन में अकेले सबको हरा सकते हो। इसके बारे में सोचने पर चॉयजंग कहता है कि नहीं, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो इसके बाद थोड़ा और दिखाया गया था पर मुझे लग रहा था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। अगले एपिसोड में देखते हैं कि अगर वो इंपॉर्टेंट हुआ तो उसको भी कवर कर देंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।